सामीयम जिणवरे तिथरे केवलियणंतिने नरपवर लोय मही अविरम ले महापन्ने लोय सुजोय रे दमम तिथंकरे जने वंदे हरंते कितिस्से चौबीसम चेव केवलनो गुरुभक्त्या वयम सार्ध द्विपद्यते वर्तिनः वंदामहे त्रिसंख्यो नवकोटि मुनीश्वरान् इच्छामन्ते आयुर्वती कावसको कौतसालोचो सम्मणान सम्मदंसन सम्मचारिजुत्ताणं पंचविहाचारणमायर्याणं आयारादि सुंदराणोदेशाणं वज्झायाणं तिर्यणगुणपालयाणं सबसावणं निचकालवंचेमि पूजेमि वन्दामि नमन्सामि दुःखको कम्मको बोहिलाहो सुगई गमणं समाहि मरणं निर्गुण संपत्तियो मज्जम वंदामि मत जलादि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। दात सांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, 3:30 बजे का समय हो गया है। आज अयोध्या तीर्थ पर हमारे बीच में सरकारी अधिकारी रेलवे विभाग से श्री R.K. जैन साहब पधारे हैं और उनकी टीम साथ में है। स्वामी रविंद्र कीर्ति जी इस क्षेत्र के पीठाधीश जी, उनका आशीर्वाद के साथ स्वागत कर रहे हैं। श्री रविंद्र कुमार जैन MD रेल मंत्रालय नई दिल्ली से आप आए हैं और श्री शरद जैन एडिशनल डायरेक्टर जनरल लखनऊ रेलवे के ही जनरल डायरेक्टर हैं, आए हैं, तो उनका भी स्वागत कर रहे हैं स्वामी जी। हाँ, साथ में आशीष जी मिश्रा साथ में आए हुए हैं। रेलवे प्रोटेक्शन में IG साहब हैं, तो उनका भी स्वामी जी का उनको भी आशीर्वाद मिल रहा है। और ठीक है, तो अब सरस्वती की आराधना प्रारंभ करती हूँ और उसके बाद आज नया विषय नहीं, आज 9 बार। आज चूँकि नया विषय आपका प्रारंभ होने वाला है, प्रवचन निर्देशिका, उसको लेकर के शुरू करेंगे। उससे पहले सरस्वती माता की आराधना करेंगे। जलो दात सांगमयी सरस्वती माता की जय। ओम ह्रीं श्री द्वाद सांगमयी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं द्वाद सांगमयी सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। ओम ह्रीं द्वाद सांगवाणी 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 सरस्वती देव्यै नमः स्वाहा। अर्घ चढ़ाइए सरस्वती माता का। वारी गंध साली पुष्प चरुस दीप धूप ले, सत्फलों समेत अर्घ्य से जजें सुयश मिले। द्वादशांग में सरस्वती मुझे सुबोध दो, बुद्धि समीचीन हो उदित ज्ञान ज्योति हो। ओम ह्रीं अनन्मुख कमल विनिग्रह द्वादशांग में सरस्वती देव्यै अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जलो सरस्वती माता की जय। और महालक्ष्मी देवी की आराधना। भौतिक सम्मान बढ़ाने को कितने प्रयत्न हम करते हैं, चंदनामती अब अर्घ्य थाली ले, ईप्सित फल हम वरते हैं। हे लक्ष्मी माता, तुम निर्धन को भी धनवान बनाती हो, सांसारिक सुख संपत्ति देकर सबको सम्मान दिलाती हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं महालक्ष्मी अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। जब लो लक्ष्मी महामाता की जय। देखो, तीर्थंकर भगवान के समो शरण में सरस्वती और लक्ष्मी एक साथ रहती हैं, जो भगवान की दिव्य वैभव का प्रतीक होती हैं।
जिन्हें अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, ऐसे भगवान के मुख से भी सरस्वती देवी प्रकट होती हैं। सरस्वती माता की कृपा दूसरों पर बरसती है, लेकिन भगवान तीर्थंकर के मुख से सरस्वती द्वादशांग वाणी के रूप में प्रकट होती हैं। और लक्ष्मी माता माने भगवान को केवल ज्ञान की लक्ष्मी प्राप्त होती है तो समो शरण का निर्माण स्वयं धन कुबेर आकर के पल भर में कर देता है। और वैसी संपत्ति, वैसा वैभव संसार के अंदर किसी का भी नहीं होता। तो ऐसे भगवान के पास में सरस्वती और लक्ष्मी, इन दोनों का वास होता है। आज आप अयोध्या नगरी के स्वरूप को देख रहे हैं, जहाँ अनादिकालीन शाश्वत आदि तीर्थ, अनादि तीर्थ, युगादि तीर्थ, शाश्वत तीर्थ अयोध्या के प्राचीन इतिहास को जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी गणी ज्ञानमती माता जी साकार कर रही हैं कि किस प्रकार से इंद्रों ने भी आकर अयोध्या को सजाया था, यहाँ सर्वतोभद्र महल बनाया था और यहाँ महाराजा नाभिराय और महारानी मरुदेवी के गर्भ से भगवान ऋषभदेव ने जन्म लिया था। ऋषभदेव, वृषभदेव, पुरुदेव, आदिनाथ, आदि ब्रह्मा, ये सब भगवान ऋषभदेव के 1008 नाम थे और वे अनंत गुणों से समन्वित थे। आज मैं जो हमारे रेल मंत्रालय से श्री रविंद्र जी और शरद जी आदि आए हुए हैं, उनको मैं बताना चाहती हूँ। देखो, इस धरती पर ऋषभदेव के साथ साथ मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने भी जन्म लिया। जैन शास्त्रों के अनुसार लिखा है कि भगवान ऋषभदेव की इक्ष्वाकु वंश परंपरा में ही आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने जन्म लिया और आज राम मंदिर अयोध्या की धरती पर बनने से देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग आते हैं और भारतीय संस्कृति, जैन संस्कृति, सनातन संस्कृति जहाँ से गुंजायमान हो रही है, ऐसी अयोध्या नगरी का अब तीव्र गति से सरकार और समाज के द्वारा विकास बहुत तेजी से हुआ है। वैसे रेलवे स्टेशन तो यहाँ बहुत पहले से ही था, लेकिन वर्तमान में मैं समझती हूँ कोई स्थान नहीं ऐसा होगा जहाँ से अयोध्या रेल ना आती हो। और अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने से सभी लोग, बहुत सारे लोग हवाई जहाज़ से भी आ करके अपने समय की दूरी को कम करके और इस अयोध्या तीर्थ की यात्रा करके बहुत ही सौभाग्य की अनुभूति करते हैं। और यहाँ ज्ञानमती माता का विराजमान होना मतलब जैन समाज के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। लगभग 1.5 साल से पूज्य माता जी यहाँ विराजमान हैं और इस जैन तीर्थ के पीठाधीश स्वामी रविंद्र कीर्ति जी अपने प्रबल पुरुषार्थों से आज इस जैन तीर्थ परिसर में अनेक प्रकार के नव निर्माणों को करके केवल मंदिर नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर संस्कृति का निर्माण और प्राचीन इतिहास साकार हो रहा है कि जहाँ भरत चक्रवर्ती ने राज्य करके इस देश का नाम भारत ये साकार किया, जहाँ भगवान ऋषभदेव के 101 पुत्रों ने दीक्षा लेकर मोक्ष को प्राप्त किया, इन्हीं सबके मंदिर बन रहे हैं। 3 लोक की रचना जिसे लोग जैन अजैन सब लोग देखें, जाने की पुण्य और पाप करने से स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। भगवान ऋषभदेव ने जहाँ जन्म लिया, ऐसे सर्वतोभद्र महल का निर्माण हो रहा है। ऐसे अनेक इतिहासों को यहाँ साकार किया जा रहा है और सवेरे से लेकर शाम तक पूरे देशवासी भगवान ऋषभदेव जूम चैनल और पारस चैनल के माध्यम से ज्ञान की गंगा में और भक्ति की सरिता में नित्य ही गोते लगाते हैं, अर्थात अपनी आत्मा को ज्ञान से परिपूर्ण करके भगवान की भक्ति में समर्पित करते हैं। तो पिछले दिनों हमने अनेक विषयों को आपको पढ़ाया है। रत्नकरण शावकाचार, आश्रव त्रिभंगी, गोमठ सार जीवकांड और सबकी परीक्षाएं दे करके आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं। तो आज मैं नया विषय पूज्य माता जी की प्रेरणा आदेश से
प्रारंभ करने जा रही हूँ। केवल मंगलाचरण करूंगी क्योंकि आए हुए अतिथियों को पूज्य माता जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो। तो इसके लिए प्रवचन निर्देशिका, इस पुस्तक का नाम है, इस ग्रंथ का नाम है प्रवचन निर्देशिका। यानी कि प्रवचन देने की शैली और प्रवचन को देने की विधि, प्रवचनकार कैसे बने, घर घर के अंदर प्रवचन देने की पद्धति आ जाए और अपने समाज के बच्चों को, अपने घर की भी महिलाओं को और सबको कुछ शिक्षा प्रदान की जा सके, जिसे पढ़कर अनेकानेक विद्वान बन गए। आज भी वे उच्च कोटि के विद्वान बनकर समाज को लाभान्वित कर रहे हैं। 65 ग्रंथों का सार समाविष्ट करके पूज्य ज्ञानमती माता जी ने इस प्रवचन निर्देशिका नाम की पुस्तक को सन 1978 में लिखा और तब से लेकर आज तक अनेक स्थानों पर इस पुस्तक के माध्यम से प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन होते हैं। हम आपको इसके अंदर 9 अध्यायों में 9 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर कहीं सम्यक दर्शन की बात है, कहीं पर सराग वितराग सम्यक दर्शन की बात है, कहीं व्यवहार और निश्चय नय की बात, निमित्त उपादान, चारों अनुयोगों की सार्थकता, पंचम काल में भी मुनि सच्चे मुनिगण होते हैं उनके अस्तित्व की बात और ध्यान अध्ययन की बात, ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन की शैली आदि इसके अंदर अनेक चैप्टर हैं। उसके माध्यम से आप पढ़ेंगे भी और परीक्षा भी देंगे, क्योंकि सम्यक दर्शन जैसे प्रारंभ में एक बच्चे को बताया जाता है देव साथ गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, उसके आगे निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन, इन सब बातों को समय सार में सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा कही है, धवला ग्रंथ के अंदर सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा है, तो इन सब बातों को आप जानेंगे। आज प्रारंभ करती हूँ इस प्रवचन निर्देशिका को मंगलाचरण के साथ। सर्वज्ञो वीतरागोर्हन् श्रेयो मार्गस्य शासकः नमस्करोमि तं भक्त्या सपुष्यात् मे समीहितम् अर्हतां दिव्यवाणी या स्याद्वादामृतगर्भिणी सा मे चित्ते सदा तिष्ठेत् वाणीं च विमलीक्रियात् सिद्धं जैनं प्रकृष्टत्वात् वचः प्रवचनाभिधं तन्मे चित्ते सदा स्थेयात् सत्पथं चापि निर्दिशेत् उपदिश्युः जनान् सन्तः आनुपूर्व्या ह्यतो मया तेषां प्रवचनस्यैषा निर्देशिका प्रवक्ष्यते। ये मंगलाचरण के संस्कृत श्लोक पूज्य ज्ञानमती माता ने भगवान की और सरस्वती माता की भक्ति में रचकर और ऐसा ज्ञान प्राप्त किया क्या सठखंडागम की सिद्धांत चिंतामणि जैसी महान टीका को 8वीं शताब्दी के बाद कोई ऐसी विदुषी विद्वान के रूप में प्रकट हुई है माता जी कि सठखंडागम जैसे ग्रंथ की उन्होंने संस्कृत टीका 3200 पृष्ठों में अपने हाथ से लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद भी हो चुका है। तो सन 1978 में इस पुस्तक को लिखते हुए पूज्य माता जी कहती हैं कि जो भगवान अरहंत सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, मोक्ष मार्ग के उपदेष्टा हैं, मैं उन्हें भक्ति पूर्वक नमस्कार करती हूँ। वे मेरी मनोरथ को सफल करें। भगवान को नमन करने से अपने मनोरथ सफल होते हैं। अरहंत भगवान की जो दिव्यवाणी साद्वाद रूपी अमृत से सहित है, वह मेरे हृदय में सदा स्थित रहे और मेरे वचनों को विमल अर्थात निर्दोष करे। यानी भगवान की भक्ति से अपने वचनों में शक्ति आती है। जो ज़्यादा सच बोलते हैं उनको वचन सिद्धि हो जाती है। तो यही माता जी कहती हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा प्रसाद से, आपकी भक्ति से मेरे वचन हमेशा निर्दोष बने रहें, मेरे वचनों में कोई दोष ना आने पाए और मैं सच्ची जिनवाणी के वचन आप सब लोगों तक, भक्तों तक पहुंचाती रहूं। अगले तृतीय श्लोक के अर्थ में जिनेंद्र भगवान के वचन प्रकृष्ट माने सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ होने से प्रवचन इस नाम से सिद्ध है।
भी प्रवचन सदैव मेरे हृदय में स्थित रहें और मुझे सतपथ का निर्देश करें। माने ये प्रवचन निर्देश का है। तो प्रवचन किसे कहते हैं? प्रा माने उत्कृष्ट, वचन माने वाणी। उत्कृष्ट वाणी कैसे प्राप्त होती है? वो तो भगवान की वाणी ही है, और उसको उत्कृष्ट वाणी को प्रदान करने वाले सच्चे रूप में संत गण ही होते हैं। तो ऐसे प्रवचन का सही जो अर्थ होता है वो मेरे हृदय में स्थित हो जाए, और उस प्रवचन के माध्यम से मैं सबको भी भगवान जिनेंद्र की उत्कृष्ट वाणी बताती रहूं। सज्जन लोग गुरु परंपरा से लोगों को उपदेश देवें, अतः उन विद्वानों के लिए ये प्रवचन की निर्देशिका मेरे द्वारा कही जाएगी। विद्वानों के लिए कहा है, जो नहीं विद्वान है वो इसको पढ़ करके विद्वान बन जाते हैं। विद्वान का मतलब क्या है? विद माने जानना, जो जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर आ जाते हैं, वही विद्वान बन जाते हैं। क्योंकि जब तक जिस विषय में अज्ञानता होती है तब तक उस विषय पर आवरण पड़ा रहता है, हम जान नहीं पाते। इसलिए एक जगह एक लेखक ने लिखा कि इग्नोरेंस इज नाइट ऑफ द माइंड बट दैट नाइट विदाउट मून एंड स्टार्स। अज्ञानता को मन की काली अंधेरी रात कहा गया, और वह रात भी कैसी, जिसमें न चांद है न तारे, अर्थात घनी अंधेरी रात के समान मन के अंदर अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है। उन गुरुओं के द्वारा हम उस अज्ञान के अंधकार को नष्ट करके ज्ञान के सूर्य को आलोकित कर सके। माता की माइक आलोकित करके और स्वयं अपनी आत्मा में ज्ञान भर सकें और दूसरों को भी ज्ञान प्राप्त करा सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने जैसे पहले विषयों को पढ़ करके परीक्षाएं दी हैं, इस प्रवचन निर्देशिका के एक एक शब्द को हृदयंगम करना है। सबसे बड़ा चैप्टर इसके अंदर सबसे पहला आएगा प्रवचन पद्धति, माने प्रवचन की पद्धति प्रकार क्या होना चाहिए, इसके बारे में कल मैं आप लोगों को आगे ले चलूँगी। ये साहित्य, ये पुस्तिका आप सबके लिए खूब मंगलकारी हो, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने कहा है, अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य नहीं है, और निर्बल है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है। तो हमारा देश बहुत समृद्ध है, क्योंकि यहाँ का साहित्य है। यहाँ के साहित्य को लोग विदेशों में लेकर के और जा करके वहाँ न जाने कितनी खोजें की हैं, और उसी के बल पर आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं। तो ऐसे साहित्य की जननी है हमारे भारत की धरती, और ज्ञानमती माता ने साहित्य को लिख करके बहुत बड़ा साहित्य का भंडार समृद्ध किया है। आज हम उन्हीं के मुख से, पूज्य गण्य ज्ञानमती माता के मुखारविंद से भक्तों को इस ग्रंथ के स्वाध्याय अध्ययन की प्रारंभ में मंगल आशीर्वाद ग्रहण कराएंगे। और जो हमारे रेलवे अधिकारी लोग यहाँ पर साक्षात आए हुए हैं, पूज्य माता जी, उन्हें भी अपना मंगल आशीष प्रदान करें। जब लो पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता जी की। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। भव्यात्माओं, अनादिकाल से हम और आप संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। ये सृष्टि अनादि है और धर्म परंपरा भी अनादि है। ये सृष्टि 3 भागों में विभक्त है, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक, जिसे 3 लोक की रचना कहते हैं। जैन का प्रतीक चिन्ह भी 3 लोक बनाया गया है। ये इसमें अधोलोक में तो नारकी हैं जो हमेशा दुख उठा रहे हैं, पाप का फल भोग रहे हैं। मध्यलोक में हम और आप हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं और देवता भी हैं जो अपने को दिखते नहीं हैं। और ऊर्ध्वलोक में देवता ही हैं, और सबसे ऊपर सिद्ध शिला पर अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी विराजमान हैं, जो मध्यलोक से ही अपनी आत्मा को परमात्मा बनाकर और सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं में हमारा और आपका भी नंबर है। हम और आप धर्म के अनुयायी हैं,
तो एक न एक दिन अपनी आत्मा को परमात्मा निश्चित ही बनाएंगे। जैन शासन में सबसे बड़ी यही विशेषता है कि हर किसी को परमात्मा बनने का अधिकार देता है। जैन शासन यही उदार है कि हर किसी को आत्मा को परमात्मा बनाने का अधिकार देता है। एक ग्वाला जो कि बेचारा कुछ भी नहीं जानता था और अपनी गायों को चराने के लिए गया और एक देखा कि एक साधु जंगल में नग्न दिगंबर जैन मुनि दंगर में बैठे हुए हैं और सर्दी, बहुत कड़ाके की सर्दी, माघ पूस की ठंडी थी। वो सोचने लगा, अरे ये नग्न साधु, इनके तन पर एक लंगोटी भी नहीं है और रात की इतनी ठंडी, भयंकर ठंडी को कैसे झेलेंगे। और वो बेचारा अपनी गायों को ले जाकर के और अपने सेठ के यहाँ छोड़ कर आया और रात्रि में चारों तरफ दूर दूर कुछ सूखे पत्ते जलाता रहा कि इनको कुछ आँच पहुँचे। गुरु भक्ति करता रहा। प्रातःकाल हुआ, गुरु ने अपना ध्यान विसर्जित किया, उसको उपदेश दिया और उसको नमोकार मंत्र दे दिया, नमो अरिहंताणम, तुम इस मंत्र को जपते रहना। और वो उस मंत्र को जपता रहा। आगे उस मंत्र के प्रभाव से सेठ सुदर्शन हुए, पटना में जन्मे सेठ सुदर्शन हुए और उसी भाव से सेठ सुदर्शन ने मुनि दीक्षा लेकर के और निर्वाण पद प्राप्त कर लिया। पटना से ही, पटना में कमल दह तीर्थ बना हुआ है, वहाँ उनके चरण विराजमान हैं। पटना से निर्वाण प्राप्त कर लिया। और ये इतिहास बात यही है कि अपने प्रथमान योग में वर्णित है, भगवान की महावीर स्वामी की वाणी से निश्रित है। हम और आप इस बात को समझें कि भगवान महावीर भी कैसे बने, जो मैंने पुस्तक लिखी है आप इसको देखेंगे बारीकी से, तो भगवान महावीर भी कभी हमारे और आप जैसे ही थे और क्रम क्रम से अपनी आत्मा का उत्थान करते हुए एक दिन तीर्थंकर भगवान महावीर बन गए। ऋषभदेव भगवान भी 10वें भव पूर्व इन्होंने, विद्याधर राजा थे, महामंत्र नमोकार मंत्र को पाया और उसके प्रसाद से आगे चलकर 10वें भव में तीर्थंकर ऋषभदेव बन गए। ये अयोध्या, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, यहाँ पर हमेशा अनंतानंत कालों में हमेशा चतुर्थ काल आता है, छठकाल परिवर्तन में। तो चतुर्थ काल में 24 तीर्थंकर हमेशा होते रहे हैं। इस बार कुछ काल दोष के निमित्त से 5 ही तीर्थंकर यहाँ जन्मे हैं। शेष तीर्थंकरों की जन्मभूमि अलग हो गई। शंभवनाथ भगवान श्रावस्ती में जन्मे, भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ भगवान हस्तिनापुर में जन्मे, भगवान महावीर कुंडलपुर में जन्मे आदि। तो बात यही है, यहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं और 5 तीर्थंकरों की जो जन्मभूमि टोंक कहलाती थी, वहाँ पर भगवान के चरण बहुत पुरातन चले आ रहे, हमेशा चले आ रहे, जीर्णोद्धार होता रहा है। और हम लोग बचपन में यहाँ आते रहे हैं। चैत बदी नवमी भगवान ऋषभदेव का जन्मदिन है और उसी दिन योगायोग से उनके पुत्र भरत का भी जन्मदिन उसी दिन है। भरत का जन्म भी चैतवदी नवमी को ही हुआ है। तो हमेशा यहाँ चैतवदी नवमी का मेला भरता रहा है, जन्म जयंती मनाई जाती रही है, रथ यात्रा होती रही, आज भी हो रही है, हमेशा। तो बात यही है कि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और यहाँ ऋषभदेव ने नारी शिक्षा का सूत्रपात सर्वप्रथम किया। अपनी ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों को पढ़ाकर दाएं हाथ से ओ आ ई लिखाई और बाएं हाथ से 1 2 3 4 गणित लिखाई। अपनी पुत्रियों को पढ़ा करके नारी शिक्षा का सूत्रपात किया। भरत आदि उनके 101 पुत्र से सबको सारी शिक्षाएं दी, सारी विद्याएं दी। तो संसार में कोई भी ऐसी विद्या शिक्षा नहीं है जो भगवान ऋषभदेव ने नहीं दी। असी कृषि, शस्त्र धारण कर प्रजा की रक्षा करना, खेती करना, लेखन क्रिया करना आदि ये सब भगवान ने, वाणिज्य करना, व्यापार करना, शिल्प आदि सब भगवान ने सिखाया। 6 क्रियाओं का उपदेश दिया, प्रजा को जीने की कला सिखाई। ऐसे ऋषभदेव भगवान युग के आदि में हुए हैं। उन्होंने ही संसार को जीने की कला सिखाई। एक बार हम जो है यहाँ 93 में थे तो हमने यहाँ पर विद्वानों का एक संगोष्ठी रखी थी। भारतीय संस्कृति के आद्य प्रणेता भगवान ऋषभदेव, भारतीय संस्कृति के प्रथम आद्य प्रणेता भगवान ऋषभदेव। तो हमारे विद्वानों ने बहुत अच्छे लेख लिखे थे, बहुत अच्छा बोले थे। तो बात यही है कि अयोध्या सदा जयवंत रहे,
शाश्वत जन्मभूमि हमेशा जयवंत रहे। श्री राम की जन्मभूमि हमेशा जयवंत रहे। भगवान ऋषभदेव की अन्य तीर्थंकरों की जन्मभूमि जयवंत रहे। हमें गौरव और प्रसन्नता है कि उनके जन्मभूमि के स्थान पर आज हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने बड़े बड़े विशाल मंदिर बनवा दिए, भगवान विराजमान करा दिया है दातारों के सहयोग से। तो बात यही है कि ऐसी ये जन्मभूमि अयोध्या, ऋषभ जन्मभूमि अयोध्या, राम जन्मभूमि अयोध्या और प्राचीन संस्कृति की जन्मभूमि अयोध्या, भारतीय संस्कृति की जन्मभूमि अयोध्या, सर्वोपरि अयोध्या ये आदि तीर्थ है, ये सदा जयवंत रहे। और आप लोग जो है अनेकों प्रकार के विभाग में रहते हुए और जैन शासन के धर्म को मर्म को नहीं भूलते हैं। महामंत्र नमोकार मंत्र, भगवान का दर्शन, गुरुओं का दर्शन, तीर्थों का दर्शन करते हैं। यह आपका पुण्य और सौभाग्य है। मैं समझती हूँ बहुत बड़ा सौभाग्य और पुण्य है जो शासन और प्रशासन में हमारे जैन आकर के और अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। तो ये अहिंसा परमो धर्मः, यह हमारी भारतीय संस्कृति का मूल सूत्र है। अहिंसा परमो धर्मः, ये जयवंत रहे। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। और साथ ही हमारे रविंद्र कीर्ति जी स्वामी जी जो यहाँ के पीठाधीश्वर हैं, ये भी आपको दो शब्द सुना देंगे। बात यही है कि ये भगवान ऋषभदेव और आचार्य भगवान महावीर स्वामी का अभी 2550वां निर्वाण महोत्सव वर्ष चल रहा है। भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त करके 2549 वर्ष हो चुके हैं, 50वां शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन हमने दीपावली से कराया और दिल्ली में हमारे अनेकों साधुओं ने, संतों ने मिलकर के बहुत बड़ा कार्यक्रम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसमें आए, अच्छा उद्घाटन हुआ है। तो ये भगवान महावीर स्वामी का भी वर्ष चल रहा है। ऐसे भगवान ऋषभदेव से लेकर महावीर पर्यंत तीर्थंकरों को हम समझें, उनके मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म को समझकर और अपनी संस्कृति को दिग्गज व्यापी बनाए, यही प्रेरणा। और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद, बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। मुनि और आर्यकाओं में सबसे प्राचीन दीक्षित इस समय ज्ञानमती माता जी हैं और हमारे समाज में सबसे इस शताब्दी में सबसे बड़े आचार्य हुए शांति सागर महाराज। शांति सागर महाराज, उनका जन्म दक्षिण में हुआ, उनके दर्शन ज्ञानमती माता जी ने किए हैं। उनकी परंपरा में आज वर्तमान में 7 आचार्य हो चुके हैं। सभी आचार्यों को पूज्य माता जी ने देखा है और कुछ आचार्यों को माता जी ने स्वयं पढ़ा करके आचार्य बनाया है। ऐसी ज्ञानमती माता जी, और इनकी एक विशेषता ये है कि केवल 4 क्लास पढ़ी हुई हैं। 4 क्लास पढ़ी हुई एक बालिका त्याग मार्ग पर आकर के ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के और 550 ग्रंथों का लेखन, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी, इन सब भाषाओं का लेखन पूज्य माता जी ने किया। एक बार का भोजन होता है हमारे जैन साधुओं का 24 घंटे में, एक बार प्रातःकाल आहार लेती हैं। उसमें भी जरा सा अंतराय आ जाए, कोई बाल आ जाए, कोई जीव आ जाए तो छोड़ देते हैं। ऐसे कई अंतराय भी होते हैं। पूरे जीवन भर इन्होंने पद विहार किया, सारे देश की यात्रा की है पैदल। तो ऐसी ज्ञानमती माता जी आज यहाँ पर विराजमान है अयोध्या में। अयोध्या आने का लक्ष्य माता जी का एक ही था कि ये जैन संस्कृति का आद्य केंद्र है, भगवान राम की जन्मभूमि है। इस नाम से तो सारा देश और दुनिया के अंदर अयोध्या का प्रचार प्रसार हो चुका है। लेकिन भगवान ऋषभदेव जो राम से भी पहले हुए हैं, करोड़ों साल पहले हुए हैं, उनकी भी जन्मभूमि है, इसका भी प्रचार प्रसार सारे देश के अंदर हो। हम जो यहाँ नव निर्माण कर रहे हैं, जीर्णोद्धार कर रहे हैं, वो केवल हमारी जैन संस्कृति का अयोध्या से क्या संबंध है उसी को बताने का हमारा प्रयास है। आज आप सब लोग आए हैं, हमारी अयोध्या कमेटी की ओर से हम आपका सम्मान करते हैं। हमेशा शासन में रह करके अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन आप लोग कर रहे हैं। तो आज अयोध्या का जो विकास सरकार कर रही है, चाहे योगी सरकार हो चाहे मोदी सरकार हो, दोनों का यही प्रयास रहा है कि हमारा भगवान राम की जन्मभूमि जो 500 साल के इतिहास के बाद आज उसको बनाने का अवसर प्राप्त हुआ इस सरकार के माध्यम से। सरकार ने मंदिर नहीं बनाया, लेकिन सरकार ने उसका रास्ता जरूर प्रशस्त किया। सुप्रीम कोर्ट से निर्णय हुआ, तब भी ज्ञानमती माता जी यहाँ पर विराजमान थी सन 2019 में। 2020 में जब शिलान्यास हुआ मंदिर का,
5 अगस्त 2020 को, तो पूरी जैन समाज से केवल एक को निमंत्रण देना था। मुझे निमंत्रण आया, मैं हसनापुर में था, कोरोना काल चल रहा था, तो उसमें आ करके हमने इस मंदिर के शिलान्यास के समय भी यहाँ पर रहने का अवसर मिला। अभी जब 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ तब भी निमंत्रण मिला, तो भी हम लोग उसमें गए और मंदिर के उद्घाटन में भी शामिल हुए। तो ऐसा राम और ऋषभदेव में हम लोग कोई अंतर नहीं मानते हैं। राम भी हमारे जैन धर्म के हिसाब से मोक्ष गए हैं और भगवान ऋषभदेव भी मोक्ष गए हैं, इसलिए भगवान ऋषभदेव जैसे पूजनीय है वैसे राम भी हमारे लिए पूजनीय है। और हमारे जैन समाज ने भी राम के मंदिर के निर्माण में सहयोग दिया है, यथाशक्ति जहाँ भी जिनने जितना जितना भी पैसा दे सकते हैं सबने सहयोग भी दिया है। तो आज ये जैन संस्कृति यहाँ और भगवान राम की संस्कृति जीवंत रहे। मर्यादा की भूमि है, संस्कृति की भूमि है, आदि भूमि है। और हमारे ग्रंथों में तो माना गया है जैन धर्म के अनुसार 2 शाश्वत तीर्थ हैं, एक अयोध्या और एक सम्मेद शिखर। अयोध्या में तीर्थंकर भगवंतों का जन्म होता है और सम्मेद शिखर से निर्वाण प्राप्त करते हैं तपस्या करके। तो दोनों तीर्थ हमारे जयवंत होते रहें। पूज्य ज्ञानमती माता जी के आज आप लोगों ने दर्शन किए। माता जी की प्रेरणा से हम लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर, आप लोगों ने भी दर्शन नहीं किया होगा, महाराष्ट्र में विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा 108 फीट की अखंड पाषाण की, जोड़ जोड़ करके तो प्रतिमाएं और भी हैं, लेकिन अखंड पाषाण को चीर करके पहाड़ के ऊपर 108 फीट के भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा मांगी टुंगी तीर्थ है जिला नासिक में, वहाँ पर पूज्य माता जी की प्रेरणा से हम लोगों ने बनाया। सन 2016 में वो प्रतिमा बन करके तैयार हुई। उनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा कराने के लिए भी पूज्य माता जी वहाँ पर गईं, वहाँ से वापस आईं। राजधानी दिल्ली के अंदर कनॉट प्लेस में भगवान ऋषभदेव के पुत्र भरत की प्रतिमा विराजमान कराई है। कभी दिल्ली में आप लोग हैं तो दर्शन करना भगवान भरत की प्रतिमा, क्योंकि भगवान भरत भी मोक्ष गए हैं और ऋषभदेव के पुत्र हैं। तो कनॉट प्लेस और गोल मार्केट के बीच में स्थान है और उत्तरमुखी खड्गासन प्रतिमा वहाँ विराजमान की गई है। उनके भी दर्शन आप लोग करना और कभी मौका लगे तो हस्तिनापुर जाना। केवल 100 किलोमीटर हस्तिनापुर है, वहाँ पर जम्बूद्वीप स्थल बहुत सुंदर माता जी की प्रेरणा से बना है। यहाँ तो हम 3 लोग बना रहे हैं, वहाँ 3 लोग बना हुआ है। और भगवान शांति कुंज रहनाथ 3 भगवान की जन्मभूमि है हस्तिनापुर, तो उसका बहुत विशाल मंदिर हम लोगों ने 15,000 स्क्वायर फीट का मंदिर विशाल बिना पिलर का बनाया है। बहुत सुंदर मंदिर है श्वेत पाषाण का। उसके भी एक दिन दर्शन करके आना, जब छुट्टी का दिन हो रविवार शनिवार, तो जा करके भगवान ऋषभदेव का वो भगवान शांतिनाथ की जन्मभूमि उसके दर्शन करना। वहाँ पर ठहरने की सब प्रकार की, भोजन की सब प्रकार की सुविधा जम्बूद्वीप स्थल पर है। तो आज आप सब लोग आए हैं, हमारी अयोध्या कमेटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आते रहें। और अभी यहाँ पर हमारे 5 ब्रह्मचारिणी बहनों की दीक्षा होने जा रही है।